पारंपरिक अनाजों की खेती से ही आज के दौर में काम नहीं चलने वाला है। इस तथ्य को समझते हुए अब बहुतेरे युवा किसान पारंपरिक खेती के साथ नए विचारों को खेती किसानी पद्धति में शामिल कर रहे हैं, जिससे खेती में नवाचार अपनाने वाले युवा किसानों को लाभ भी मिल रहा है। ऐसे ही एक युवा किसान हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। वाराणसी जनपद के आराजी लाइन विकास क्षेत्र के तिलंगा गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह ने खेती में विविधता लाकर फायदा उठाने के बारे में सोचा। कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों के सहयोग से सुरेंद्र सिंह ने नकदी फसलों की खेती शुरू की, जिसका उन्हें भरपूर फायदा मिल रहा है। वाराणसी जनपद के आराजी लाइन विकास क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र किरियात के नाम से जाना जाता है। किरियात यानी गंगा नदी के किनारे वाला क्षेत्र। किरियात के बहुतेरे किसान नकदी फसलों की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। नकदी फसलों की खेती से किरियात के मेहनतकश किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। ये गंगा के किनारे का एरिया है और ये बहुत ही प्रोडक्टिव सॉइल है। यहाँ लोग क्या करते हैं कि साल में 4-4 फसल उगाते हैं, और भी हम रोटेशन में बताएंगे, लेकिन जो मेन यहाँ का इम्पोर्टेंट है, खरीफ सीजन में मेज लगाते हैं भुट्टे के लिए। VNR 4226 करके वैरायटी है, वो लगाते हैं। इसके बाद में ये लोग कोहड़ी लगा देते हैं। अभी जैसे ये खरीफ की सीजन हार्वेस्ट होगी, 65-70 दिन में क्रॉप खत्म हो जाती है और 60 क्विंटल पर एकड़ यील्ड आ जाता है। इसके बाद में नायरा की वैरायटी पंपकिन है, जिसको हम लोग काशी फल बोलते हैं। उसमें भी कम से कम एक पीस जो है 1 केजी का होता है, तो 15 रुपया 20 रुपया में बिक जाता है। 65 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। इसके लिए कोई फर्टिलिटी की भी जरूरत नहीं है। वो जो इनिशियल फर्टिलिटी है उसी से वो बढ़ करके अच्छा वो पैदा दे देता है। बरसात की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेनी सीजन है। इसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, फिर मटर की वेराइटी लेते हैं। ये पंपकिन लगाने से थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो एक GS10 करके वेराइटी है, गोल्डन। अगर मान लीजिए पंपकिन ना लगाएं तो AP3 एक बड़ी अच्छी वेराइटी है, आज़ाद P3, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर की। और फिर इसके बाद में यही जो समर की क्रॉप आती है, उसमें भी एक क्वाइनर की 1899 वेराइटी है। वो ग्रेन पर्पज के लिए होता है, कैटिल फीड के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए और पिगरी वगैरह के लिए। उसमें भी अभी गवर्नमेंट का जो MSP है 2400 रुपया पर क्विंटल है। तो ऑन एन एवरेज करीब 24-25 क्विंटल मिनिमम हो जाता है। तो किसानों के लिए बड़ा अच्छा है। और यहाँ के किसान मिर्ची की भी खेती करते हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं। अब यहाँ जो हम किसान में देखे हैं, वो 150 वैरायटी मिर्ची की लगाए हैं। तिलंगा गांव के युवा किसान सुरेंद्र सिंह मई जून में मक्के की खेती करते हैं। बारिश के दौरान मक्का बाली यानी भुट्टे की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में जहां सुरेंद्र सिंह मक्के की बाली बेचकर आमदनी करते हैं, वहीं कोहड़ा और मूंगफली की फसल तैयार होने के करीब होती है। इस तरह मक्का की बिक्री के बाद उन्हें कोहड़ा और उसके बाद मूंगफली फसल से भी ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। ईस्ट वेस्ट की नायरा है और यहाँ के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। तकरीबन ये 60 दिन में फली देती है। मिनिमम तोड़ाई तीसरे दिन होता है। अगर 10 रुपये 12 रुपये भी बिकता है तो बहुत अच्छा फायदा है इसमें। और यहाँ के किसान अभी 2-3 साल पुरानी वैरायटी आई है और हमको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। और मूंगफली हम लोग करते हैं। मूंगफली अपने घर के लिए भी होता है और बिक्री के लिए भी होता है। घर के लिए जैसे हम लोग पिरवा कर उसका तेल यूज करते हैं और पार्ट टाइम उसको बिक्री भी कर सकते हैं। दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मक्का की खेती लगभग 90 दिन की होती है।
बुआई के 90 दिन बाद मक्के की तुड़ाई और बिक्री शुरू हो जाती है। किरियात क्षेत्र में आजकल मक्का प्रमुख नकदी फसल है। मक्के की तुड़ाई के बाद उसे बोरियों में भरकर बिक्री के लिए खेत के बाहर लाकर रख दिया जाता है। देखिए, हम लोग ये मक्का की खेती करते हैं। हमारे पूरे गांव का पूरे एरिया में मक्का खेती होता है, नकदी फसल है। और मई से इसकी सोइंग आरंभ होकर हार्वेस्टिंग ये आपका मई जून जुलाई से होता है, और लास्ट जुलाई तक हार्वेस्टिंग हम लोग करके नकदी फसल रहता है। उसके बाद अगली फसल लगा लेते हैं, और ये करीब 75 से 80 दिन, मान लीजिए ओवरऑल पूरा 90 दिन का ये फसल चक्र है। और 90 दिन में किसान एक अच्छी आमदनी पा जाता है। मक्का यानी भुट्टा की बिक्री में कोई कठिनाई नहीं होती है। व्यापारी प्रतिदिन गांव में आकर सौदा तय करते हैं और किसान को तुरंत पैसा दे देते हैं। यही कारण है कि किसानों को मक्का सहित अन्य नकदी फसलों की खेती करने में दिलचस्पी बढ़ जाती है। राजा तालाब अराजी लाइन किसान यहाँ पे मक्का की खेती कर रहे हैं, और हम लोग कछुआ मंडी के हैं, और यहाँ से खरीदारी कर करके लेके जाते हैं अपने मंडी में। फुटकर रेट और थोक रेट में बेचते हैं, और कुछ किसानों को भी आमदनी हो जाती है, कुछ व्यापारियों को भी होती है। आराजी लाइन विकास क्षेत्र के किरियात में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती है। युवा किसान सुरेंद्र कुमार सिंह भी नकदी फसलों के रूप में मिर्च की खेती करते हैं। नवाचारी किसान मिर्च की नर्सरी विभिन्न चरणों में डालते हैं और रोपण भी उसी हिसाब से करते हैं। विभिन्न चरणों में नर्सरी और पौधरोपण से एक समय ऐसा आता है जब किसान प्रतिदिन मिर्च की तुड़ाई कर बाजार में बेच पाते हैं। प्रोडक्टिव एरिया है, किसानों का जो आर्थिक स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है। तो ये जो एरिया था पहले कुछ नहीं होता था। किरियात में इसको हम लोग किरियात वाला एरिया बोलते हैं, कुछ एरिया है जो कछुआर बोलते हैं, वहाँ सवाल तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन आज उससे डबल ट्रिपल यील्ड यहाँ होता है। और ये किसान के यहाँ हम बात करके पूछे, वो बताते हैं कि अगर ये जो रोटेशन बताए मक्का, नायरा का ये पंपकिन, फिर GS10 मटर और फिर मक्का, उसमें कम से कम तो एक किसान को 70 से 75 हज़ार रुपया पर एकड़ जो है आराम से मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है। हम लोग रेंट पर देते हैं तो 20,000 25,000 रुपया देते हैं, लेकिन अगर खुद लगा करके किसान मेहनत करें तो बड़ा अच्छा उनको इनकम हो सकता है। सुरेंद्र कुमार मिर्च के रोपे गए पौधों में फसल प्रबंधन और शस्य क्रिया पर विशेष ध्यान देते हैं। संरक्षित नर्सरी तैयार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और शुरुआती दौर में किसी तरह के रोग कीट नहीं लगते हैं। इससे पौधे स्वस्थ होते हैं और अच्छी पैदावार होती है। सुरेंद्र सिंह भी संरक्षित नर्सरी तैयार कर खेत में पौधों की रोपाई कराते हैं। तिलंगा गांव के प्रगतिशील युवा किसान सुरेंद्र कुमार सिंह के खेत पर वैज्ञानिक जाकर मिट्टी की सेहत का आंकलन कर अच्छी उपज प्राप्त करने के तौर तरीके भी समझाते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि से होने वाले लाभ को रेखांकित करते हैं। मुझे इस क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए ऐसा देखने को आया है कि यहाँ पे मैक्सिमम न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। उस न्यूट्रिशन में जिंक है, बोरॉन है, मैंगनीज है, कॉपर है। तो फार्मर ने अगर ये न्यूट्रिशन
बेसल डोज में यहाँ छिड़काव करके अगर दिए तो उपज बहुत ज़्यादा आ सकती है। लेकिन फार्मर में अवेयरनेस बहुत कम होने की वजह से वो फार्मर उस न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को डिसीज समझते हैं और उसके वजह से अननेसेसरी उनका पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड्स पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि प्रॉपर उनको गाइड ना होने की वजह से खर्चा भी हो जाता है। अगर प्रॉपरली उनको हर क्षेत्र में नॉलेज दिया जाए कि ये न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है और उसके ऊपर आपको न्यूट्रिशन ही यूज करने हैं, तो मेरे हिसाब से न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर अगर दिए गए तो उपज में कम से कम 15% से 20% इसका मुनाफा हो सकता है। नकदी फसलों की खेती में कृषि विशेषज्ञों के साथ समय समय पर संपर्क, नई तकनीक और रसायनों के बारे में नई जानकारी प्राप्त करने से काफी लाभ होता है। नई तकनीक और रसायनों के समुचित प्रयोग से फसल प्रबंधन में आसानी होती है और लागत में भी कमी आती है। छिड़काव हो गया तो पूरा का पूरा क्लोरोफिल पिगमेंट बढ़ जाएगा, मैग्नीशियम उसको मिलेगा, तो इसको न्यूट्रिशन देना बहुत ही जरूरी है। एक तो आप जड़ से दीजिए या स्प्रे करके दीजिएगा, उसमें जिंक है, फेरस है, कॉपर, बोरॉन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये इम्पोर्टेंट, तो इनका छिड़काव करने के लिए तो कीट भी कम आता है और डिसीज भी नहीं आता। जो सशक्त होता है उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करता कोई। तेलंगाना निवासी सुरेंद्र सिंह दो भाई हैं। बड़े भाई रामदौर सिंह भी कृषि से जुड़े उद्यम का संचालन करने के साथ छोटे भाई सुरेंद्र सिंह का सहयोग करते हैं। गांव में घर के पास दोनों भाइयों ने विभिन्न फलदार पेड़ों की बागवानी लगा रखी है। इस छोटे बगीचे में कई तरह के फलदार वृक्ष मौजूद हैं। यहाँ सफेद चंदन के पेड़ भी लगे हैं। हम लोग परंपरागत खेती के साथ में, परंपरागत खेती में सीजन वाइज हम लोग मक्का लगाते हैं, मिर्च की खेती करते हैं, टमाटर की खेती करते हैं। फल उसके साथ में कुछ फलदार वृक्ष साथ में घर खाने के लिए सबको सब्जी और फलदार वृक्ष जैसे अंजीर है, नींबू है और संतरा है, मौसम्मी है। उसके साथ में सब्जियों में भिंडी, कुड़रू, परवल, सूरन, इस तरह की सब्जी की खेती भी साथ में करते हैं। एक मॉडल के रूप में कि मिश्रित खेती करें, जो कि सब कुछ अपने और अपने लोगों के खाने के लिए पर्याप्त अपने खेत में हम उत्पादन कर लें, ऐसा मिश्रित खेती कर रहे हैं हम लोग। सघन रूप से है, आंवला है, आम में बनारसी लंगड़ा जो ओरिजिनल ब्रीड है, जो बनारस की नस्ल रही है, पतले छिलके वाली, ब्राउन वाली, आम, उसकी खेती किए हैं। खेतों में कार्बनिक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए और दूध के लिए सुरेंद्र कुमार सिंह ने गिर नस्ल की गाय भी पाल रखी है, जिसकी देखभाल वो स्वयं करते हैं। सुरेंद्र कुमार सिंह मक्के की तुड़ाई करने के बाद तने के खेत में ही जुताई कर देते हैं। धीरे धीरे तने सड़कर कार्बनिक पदार्थ की वृद्धि मिट्टी में कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और रासायनिक खादों की खपत में कमी हो जाती है। देखिए, मक्का है, हम लोग का खेत में जब तुड़ाई कर लेते हैं तो इसकी जुताई कर देते हैं रोटावेटर से, और इसके बाद इसको हम लोग एमबी प्लाऊ या मोर प्लाऊ से अंदर पलट कर देते हैं। उसके बाद ये सड़ता रहता है और खेत का कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाता है, तो इसलिए हेल्थ इसका मजबूत होता है, अच्छा सॉइल हो जाता है, और हम लोग इसके बाद दूसरा फसल कर लेते हैं।
और इसको हम लोग जलाते या इसको काटकर बाहर नहीं करते हैं। और हरा खाद भी हम लोग को मिल जाता है और भुट्टा तोड़कर अलग कर लेते हैं। तिलंगा गांव निवासी युवा किसान सुरेंद्र कुमार सिंह सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती कठिनाई को कम करने में कामयाब हुए हैं। सरकार की सोलर पंपिंग सेट के लिए प्रदत्त सुविधा का लाभ लेकर सुरेंद्र कुमार सिंह 3 किलोवाट का पंप लगवाकर अपने खेत में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित की है। प्रगतिशील युवा किसान सुरेंद्र कुमार सिंह खेती में नवाचार अपनाकर जहां अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में कामयाब हुए हैं, वहीं गांव के और आसपास के गांव के श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो तोड़ाई करते हैं तो यहाँ के आदमी को काम भी मिलता है, महिलाएं पुरुष दोनों काम करती हैं और तोड़ाई काफी लंबा चलता है, महीने भर की तोड़ाई चलती है। उससे किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है, यहाँ के लेबरों को अच्छा काम मिल जाता है, अच्छा लाभ कमा लेती हैं। आज सुरेंद्र कुमार सिंह कई किसानों के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर युवा किसान किर्यात क्षेत्र में नकदी फसलों की खेती कर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इससे इन युवाओं को भी अच्छी आमदनी हो रही है। हम लोग जो है कि सुरेंद्र भैया की वजह से सारे लोग खेती करते हैं, मिर्चा की, मटर की, मक्के की, और इसकी वजह से सारे लोगों संतुष्ट हैं। ये लोग प्रेरित करते हैं हमारे सुरेंद्र भैया जी, जो कि सारे लोगों को राय देते हैं, मशवरा देते हैं, लेबर का सेटिंग करते हैं। इनकी वजह से आय हम लोगों को बहुत अच्छी होती है। हम ग्राम तिलंगा के एक अच्छे किसान हैं, अराजी लाइन ब्लॉक के थ्रू आते हैं और हम लोग मक्का की खेती करते हैं, यहाँ तोड़ाई करते हैं, जो कि किसान लेबरों को अच्छा प्रॉफिट होता है, उनको महीने भर का रोजगार मिलता है। और जो है कि हमारे यहाँ बड़े किसान सुरेंद्र जी हैं, हम लोग युवा पढ़ लिख कर किसानी में आए हैं, उनसे प्रेरित होकर एक अच्छी खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती के साथ खेत की मेड़ों पर आने जाने के रास्तों पर कृषि वानिकी के तहत पौधरोपण को बढ़ावा मिल रहा है। सुरेंद्र कुमार सिंह ने मुख्य मार्ग से अपने खेत तक जाने के रास्ते पर चंदन और सागौन के वृक्ष लगा रखे हैं। भविष्य में इससे भी उन्हें आमदनी होने की पूरी उम्मीद है। हम ये बाउंड्री के दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ रोपे चंदन का पौधा लगाए हैं, बीच में सागौन दिए हैं। चंदन को खुराक के लिए उसकी जड़ें पूरा अपना भोजन नहीं बना पाती, तो इसलिए इसके साथ में सागौन लगाए हैं, जिसकी वजह से जल्दी डेवलप करे। और आज के समय में चंदन की लकड़ी, पकी हुई लकड़ी का रेट 12,000 से लेके 15,000 रुपया केजी है। किसान इसको कर सकते हैं, रास्ते पे, खेत के मेड़ पे लगा सकते हैं। और ये जो बड़ा वाला वृक्ष है, ये लगभग 4 से 5 वर्ष पुराना है, ठीक ठाक ग्रोथ है। किसान इसको अपने खेत के मेड़ पे लगा के एक अच्छी आय ले सकते हैं। कहा जाता है कि एक अच्छे विचार से जीवन बदल जाता है। सुरेंद्र कुमार सिंह ने कुछ नया करने के बारे में सोचा और आज उनके सपने पूरे हो रहे हैं।